बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखें, और इतना खूबसूरत मौसम बना है। हल्के हल्के बादल चारों तरफ बने हुए हैं और कभी कभार जो है ना बारिश की हल्की हल्की फुहार भी आ जाती है। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और कपास की चुनाई भी हमारे इलाके में ज़ोर शोर से जारी है, क्योंकि ये मौसम है कपास की चुनाई का। तो काफ़ी जो है ना लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश न बरसे ताकि हम अपनी कपास चुनवा सकें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए और बेचारे जितने भी गरीब लोग हैं, कपास की चुनाई हो रही है तो कुछ दिन अगर बारिश ना आए तो फिर, वैसे तो रोज़ हल्की हल्की बारिश, कभी रात को कभी दिन को हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन ज़ोरदार बारिश हमारे इलाके में भी काफ़ी दिन से नहीं हुई। ये देखें मुर्गियों को इधर आई हुई हैं खेतों में, और ये मक्की की फसल देखें दिन ब दिन कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही है, पता नहीं चल रहा। एक दिन कुछ होती है, दूसरे दिन उससे बड़ी हो जाती है, क्योंकि मक्की की जो फसल होती है ना ये जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कपास की चुनाई तो हो चुकी है मुकम्मल। और आज जो है ना हम आज तकरीबन सुबह से लेकर तकरीबन 1 बजे तक जो है ना गर्मी में मैं कपास चुनवाती रही हूँ चौनियों के साथ, क्योंकि चौनियाँ जो है ना कपास चुनने वाली जो औरतें होती है ना, तो वो कहते जब तक आप साथ नहीं रहेंगे ना तब तक कपास की चुनाई नहीं होगी। पूरा दिन जो है ना उनके साथ रहना पड़ता है, कभी उनको चाय दो, पानी दो, पूरा दिन जो है ना। फिर मैंने घास भी बनाया जानवरों के लिए। रात को जो है ना इतनी सर्दी लगती है ना, अब जब छत पर सो रहे होते हैं तो दिल करता है कि जब अजानें होने वाली होती है ना, तकरीबन रात आधी रात से ज़्यादा टाइम होता है ना, तब जो है ना ऐसा दिल करता है कि अब रज़ाई हो और ओढ़ के सोया जाए। तो बाकी पंखा तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मच्छर ज़्यादा होते हैं और बंदा मच्छर काटने से बंदा बीमार भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या देखने आए हो? वैसे ही बाहर आया हूँ। ठंडा ठंडा मौसम है इस वजह से। हाँ जी। बकरे से मिलने प्यार आ रहा था बकरे पर, है? नहीं वैसे अच्छा भैया देखो, मैंने आपके बकरे का या घास का इंतजाम किया, खाया उसने एक तिल का भी नहीं है। पता नहीं ये घास कब खाएगा, पूरा दिन सिर्फ ये दूध पीता रहता है। ये देखे गहरा गहरा सा बादल जो है ना अभी सूरज के आगे आ रहा है तो छाँव हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा हो गया है और पूरे इलाके में छाँव छाँव सी हो गई है। आज जो है ना हमारी कपास, हमारा तो 1 एकड़ है सिर्फ कपास, तो हमने लिया चुनवा। मैंने इधर से कहा कि इसको बेचने की करो, क्योंकि ये जो है ना इसमें जो ये देखिए ये 4 पहिया बनवाने के लिए रखी है ना, इसका वाण भी मैंने इधर सीधा करके बना के रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह कल तक जो है ना बुलाया एक बंदे को 4 पहिया बनाने को। ये देखिए ये कपास के ऊपर जो होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, ये जो काटते बहुत ज़्यादा तेज़ है बंदे को जब कपास चुनने जाते हैं ना उधर। अच्छा भाई ये देखें आज जो है ना प्लस्तर पे गया ना, तो आज डिज़ाइन जो है ना पूरा मुकम्मल नज़र आ रहा है। तो आज दिन का वक्त ना, शाम वक्त तो चले वीडियो बनाई थी, डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था। और ये जो बीच में से ये बना हुआ है ना ये डिज़ाइन जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, और उसकी निस्बत दे कि कोने भी ऐसे बने हैं। एक कोना गुलाई में है और एक जो है ना चुंडीता है, यानी कि एक चौरस है चुंडीता। तो ये दोनों कोने ऐसे गुलाई में है और ये दोनों कोने जो है ना चौरस है। तो इस छोटे कमरे की जो है ना मुझे सीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बड़े से भी ज़्यादा पसंद है। वैसे बड़े की भी बहुत प्यारी है, लेकिन छोटे कमरे की जो सीलिंग है ना ये बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए ये बड़े कमरे की सीलिंग, इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बना हुआ है। वैसे माशाल्लाह जब कलर होगा ना तो फिर डिज़ाइन वाजिब नज़र आ जाएगा। अच्छा भी ये देखिए ये बुर्श लेकर आए अदनान, ये जो है इनकी करनी है सफाई करके दरवाज़ों की। ये मिट्टी भी कुछ जमी हुई है, कुछ कलर वगैरह, ये जो है ना इसको बिल्कुल मैंने कहा पहले साफ़ करना है और फिर जो है ना इसको दोनों दरवाज़ों को कलर करना है, क्योंकि ऐसे जो है ना फिर धब्बे लगेंगे, इसलिए इसको ऐसे साफ़ करके, ये है चूना लगा हुआ सारा, तो ये चूना साफ़ करने से, गीला कपड़ा करके साफ़ करने से सारा उतर जाएगा, तो फिर जो है ना इसको कलर करेंगे। अदान कहते हैं मैं कलर खुद ही कर लूँगा दरवाज़ों का। मैंने कहा चले अच्छी बात है, जो काम खुद कर सके बंदा वही अच्छा होता है। क्या हुआ है? ये घास मोटरसाइकिल पर लेकर आए हैं? मैंने आपको कहा था कि सर पर उठा कर लेकर आओ, तुम मोटरसाइकिल पर लेकर आए हैं? अच्छा ये कहाँ से लेकर आए हो घास? वो अपने खेतों से। किसने इसको निकाल के रखा था? पता नहीं। पता नहीं है? आपने बताया, मैंने उठा कर।
अच्छा जी, मैंने सुबह निकाल के ना उधर ही रख दिया तो मुझसे उठाया नहीं गया, मैंने उधर रख दिया। मैंने कहा फिजान आएगा फिर ले आएगा ऐसे। अच्छा जल्दी से अब इसको अंदर रखो कमरे में जानवरों के, टोका बनाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ना थोड़ा सा हवा का झोंका आया है और ये देखें पूरे सहन में जो है ना फूल ही फूल खिलर गए हैं। और ये जो है ना सारा इधर सामान बिखरा पड़ा है। ये तो सीलिंग वालों का सामान है क्योंकि ये कलर होना अभी छत को बाकी है, तो इसीलिए इधर रखा हुआ है बाहर। ऐसे पता होता ना कि अभी सीलिंग कलर फ़ौरन कराना तो कमरे से निकालते ही ना, ऐसे सफाई कर लेते और कमरे के अंदर रहने देते। हम तो सोच रहे थे कि काफ़ी कुछ अर्सा गुजर जाएगा तो फिर 1-2 महीने बाद इसको कलर कराएंगे, लेकिन मिस्त्री साहब ने कहा है कि फिर 1-2 महीने बाद जो है ना तकरीबन 1 महीने बाद कराएं या 1.5 महीने बाद, फिर मसला बन जाएगा। फिर सारा सिर्फ कलर छत के कलरों के लिए जो है ना ये सारा सामान वापस लेकर आना, इसके बगैर जो है ना कलर नहीं हो सकेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चले कोई बात नहीं, छत के कलर करा देते हैं, बाकी जो दीवारों पर है या कलर कराना है या फिर आगे चलकर देखेंगे कि क्या कराना है, वो बात की बात है। और बाकी जो ये जो है ना लकड़ियाँ पड़ी हुई है ना, तो काफ़ी सारी तो मैंने जला ली हैं क्योंकि रोज़ तंदूरी में मैं जलाती रही हूँ। और जो पतली पतली इसमें से थी वो सारी मैंने जला ली है। बाकी जो बची हुई है ना ये काफ़ी मोटी है, इसको काटना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी एक डालते हैं ना तो फिर आग ज़्यादा हो जाती है। अगर पतली पतली होंगी ना तो ज़्यादा फिर ताप आ जाएंगे। मैंने इसलिए कुल्हाड़ी का कहा है क्योंकि कुल्हाड़ी जो है ना वो फिजान के हाथों टूट गई थी, तो फिजान को मैंने कहा कुल्हाड़ी बनवा कर लेकर आओ। उसकी जो है ना कुल्हाड़ी से कटाई कराएंगे तो फिर जो है ना अभी मैं सोच रही हूँ कि सारी ये उठा के ना ऊपर छत पर रखती हूँ एक साइड पर। वैसे छत की माशाल्लाह से पूरी मुकम्मल छत की भी सफाई की है कल। हवा आंधी वगैरह आती रही है ना तो सारा उधर भी ख़राब हुई पड़ी थी छत, तो उसकी भी कल सफाई की थी। तो ये बाकी रह गया ये सीलिंग वालों का सामान, तो ये 1-2 दिन में वो छत के कलर हो जाएंगे और फिर वो ले जाएंगे। अभी जो देखें शाम का वक्त होने वाला है थोड़ी देर में। अभी फिजान जानवरों का घास वगैरह काट के डाल के वो चला गया है उस्ताद के पास पढ़ने के लिए, और हसीब भी फिजान भी, और क्योंकि शाम के वक्त उस्ताद आता है तो नमाज भी पढ़ाता है और शाम यानी कि असर वाली नमाज भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं। और अदनान जो है ना अभी तैयार हो रहा है कहीं जाने के लिए, वो कहाँ जा रहा है वो आप लोगों को खुद बताएगा अदनान। हाँ जी तैयार हो गए हो? अभी शाम होने वाली, जल्दी जल्दी जाना है। वापस भी आओगे कि भाई के घर रुक जाओगे? सलमान भाई के घर पता देखूंगा, अगर आ सका तो वापस भी आ जाऊंगा। क्यों लोधरान शहर का इतना सफ़र तो नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का सफ़र है। वैसे अभी शाम हो रही है, मैं तो कहती हूँ कि उधर रुक जाना, सुबह सवेरे आ जाना, ठीक है? मैं देख लूँगा। हाँ जी, वो तो दवाई लेना लाजमी है। 2 दिन हो गए, कल से जो है ना दवाई ख़त्म हो गई थी, तो आज जो है ना मैंने कल सुबह सवेरे अदनान से कहा था, आज थोड़ा काम था सुबह, कपास की चुनाई वगैरह हो रही थी ना तो इसीलिए अदनान जा नहीं सका। तो आज जो है ना अदनान तैयार हुआ है, कहते मैं दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ अबू की, क्योंकि वो जो है ना अगर दवाइयाँ ख़त्म हो जाए ना तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ तो चल रही हैं हर महीने की जो है ना इकट्ठी लेकर आते हैं। उनको बता रही थी कि महीने की दवाइयाँ इकट्ठी लेकर आते हैं। शुक्र है कि जब से दवाइयाँ लेना शुरू की हैं तकरीबन 1 साल हो गया, ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, अल्लाह का करम है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए दवाई वक्त पर लेनी चाहिए। तो कल जो है ना दवाई ख़त्म हो गई थी, आखिरी रात खुराक पड़ी थी जो मैंने रात को दी थी। तो सुबह सवेरे मैंने अदनान से कहा कि चले जाओ। अदनान ने कहा नहीं सुबह मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी सुबह सवेरे काम बहुत ज़्यादा है, तो काम करके शाम को चला जाऊँगा। तो अभी जो है ना अदनान जा रहा है, तो इंशाल्लाह दवाइयाँ लेकर शाम तक रात तक वापस आ जाएगा या सुबह सवेरे वापस आ जाएगा। वैसे अभी जो है ना टाइम तो काफ़ी पड़ा हुआ है और तैयार हो चुका है अदनान, और बाकी इंशाल्लाह ऐसे काम तो ऐसे चलते रहेंगे दुनिया के। बस आप लोगों ने दुआ करनी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। शेयर भी क्या करें क्योंकि आप इस चैनल के ज़रिए ही हम सब कुछ करते हैं। दवाइयाँ भी इसी के ज़रिए चलती हैं, घर भी इसी के ज़रिए चलता है, सब कुछ इसी के ज़रिए चलता है। तो चलें अभी अदनान को भेजते हैं और बाकी की बातें फिर शेयर करते रहेंगे आप लोगों से। हाँ जी, तो अभी चलते हैं छत पर। और भाई वाह, पूरी छत की जो है ना सफाई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है छत। एक साइड पर सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया, ये देखिए। तो अभी ये देखें माशाल्लाह से हमारा तो ज़्यादातर रहना इधर छत पर ही होता है क्योंकि पूरी रात हम इधर ही होते हैं। रात के खाना वगैरह बनाते हैं, रात को खाना वगैरह बना के सब जो है ना वो छत पर आ जाते हैं। इतना मज़ा आता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ती है और बच्चे कहते हैं अम्मी जब हम छत पर आते हैं तो हमें सुकून आ जाता है।
तो आदत सी बन गया है, क्योंकि पहले सहन में सोते थे, तो जब से जो है ना इसके अब्बू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, उसको दौरे पड़ते थे, तो फिर बच्चे डर जाते थे। तो तब से जो है ना बच्चे कहते थे कि नहीं, हमें अब्बू के साथ नहीं सोना, भाई एक ही जगह पर नहीं सोना। तो आज जो है ना नीचे पंखा लगा देते हैं उनको, और उनकी चारपाई नीचे पड़ी होती है, सब वो उधर ही सो जाते हैं और सब बच्चे जो है ना इधर आकर सो जाते हैं। मैं क्या सोती हूँ पूरी रात, मुझे तो आना जाना लगा रहता है। कभी नीचे जानवरों को देखने के लिए जा रहे होते हैं, कभी कोई दरवाज़ा खोल रहा होता है तो उसको बंद करने जाना होता है। तो फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक, तकरीबन रात 11-12 बजे तक तो हम जागते रहते हैं, बच्चे भी जागते रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर सोते हैं, फिर अजानें होती हैं, नमाज का वक्त होता है, तो फिर नीचे चले जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। वैसे जो है ना ये हमारी आदत बन गई है। ये देखिए हमारा पंखा भी लगा है, चारपाइयाँ भी रखी हुई हैं, और इधर छत पर जो है ना हमने डेरा लगा लिया। और ये जो है ना छोटा कमरा अभी हमने नहीं बनवाया, क्योंकि अभी छत खुली छत है, तो इधर बहुत ही सुकून से मज़े से बंदा रह सकता है। अगर ये कमरा बन जाए ना तो छत जो है ना क्लोज हो जाती है, फिर हवा नहीं लगती। तो मैंने तो सोचा, अदनान से कहा कि मैंने कहा ऊपर कमरा बनवाते ही नहीं है हम, बिल्कुल भी। ये भी उस वक्त गलत किया था कि हमने जो जगह रख दी थी कमरा बनवाने की, जो खिड़की वगैरह की जो है ना जगह रख दी थी। अदनान कहते हैं मम्मा नहीं बनवाएंगे तो ये जो है ना इसको भी प्लस्तर करा देंगे, ये कोई मसला नहीं है। बहुत ही जल्द खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, ताकि वो भी हमारी खुशियों में हमारे साथ ऐसे चलते रहें। और अभी जो है ना मैं चलती हूँ नीचे। जो है ना अदनान जा रहा है, देर हो रही है उसको, और आप लोगों से भी हम चाहते हैं इजाज़त। अभी जो है ना मैंने खाना भी बनाना है, आज खाना मेरे ज़िम्मे लगा है। आज बनाने हैं हमने चावल, तो बच्चों ने फरमाइश की है काफ़ी। तो अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ, और बाकी इंशाल्लाह आप सब लोगों ने दुआ करनी है। अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे, बात रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हमारे लिए भी दुआ करनी है, मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करनी है, सब के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी होती है। अगर इसमें भी हमें सुख ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। वैसे मुश्किलात तो आती जाती रहती हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। तो हिम्मत तो हमने बहुत ज़्यादा की हुई है, आप लोगों ने भी हमें हिम्मत बहुत ज़्यादा दिलवाते हैं। तो आप लोग तमाम मेरे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।